अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप खैरियत से हैं जी? ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक की ज़ात आपको खुश व खुरम रखे और अपने मकसद हयात के अंदर कामयाबी अता फरमाए। आज मैं बड़ी ही खूबसूरत जगह पे खड़े होकर बड़ा ही ज़बरदस्त व्लॉग जो है वो बनाने जा रहा हूँ और इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो बेल का आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई मेरी वीडियो आपको बर वक्त मिल सके और आप मुस्तफ़ीद हो सकें। लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ इस खूबसूरत से व्यू में। व्यूवर्स, 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में उन पे इम्प्लीमेंट शुरू करें, अमल शुरू करें तो इंशाल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिलेगी। मैं ये बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये 100% हमारे ये श्योर भी है और हमारा ईमान भी है कि ये 3 काम करने वाला शख्स ना तो दुनिया में कभी नाकाम होता है और ना ही अल्लाह के फजल करम से आखिरत में भी उसको इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। पहली चीज़ है, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया और आखिरत में आपको सक्सेस मिले और आपको कामयाबी मिले तो पहली चीज़ है बुज़ुर्गों का एहतराम। यकीन कीजिएगा, अगर ये थीम आपको समझ आ जाए, इसकी आपको वर्थ समझ आ जाए तो आप अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करना शुरू कर दें। मैंने देखा है ज़्यादातर, और बड़े अफसोस की बात है कि लोग अपने बुज़ुर्गों का एहतराम नहीं करते और स्पेशली अपने पेरेंट्स का एहतराम नहीं करते। हम सब को चाहिए, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप अपने पेरेंट्स को एहतराम और अदब की निगाह से देखा करें। कहा जाता है बा अदब बा मुराद, बे अदब बे मुराद। तो आज अगर आप अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करेंगे, उनका अदब करेंगे, कल आपकी जो औलाद है वो आपका अदब करेगी। क्योंकि ये जो दुनिया है ये गिव एंड टेक पे चलती है। कहा जाता है कि एज यू सो सेल यू रीप। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। तो अगर आज अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा करेंगे, कल आपकी औलाद आपके साथ अच्छा करेगी। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात ने दुनिया के अंदर हमें एक मकसद के लिए भेजा है और वो जो मकसद है वो ये है कि हमें अल्लाह पाक की ज़ात ने स्पेशली इंसानों को और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए दुनिया में भेजा हुआ है। तो बीइंग ए मुस्लिम हमें चाहिए कि हम अपने अल्लाह ताला से ताल्लुक़ को मजबूत करें और ताल्लुक़ को मजबूत करने का जो वाहिद ज़रिया और वाहिद हल है वो 5 वक्त की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ना है। नमाज जो है वो खुशू के साथ पढ़नी है और नमाज के साथ प्यार करना है, नमाज के साथ मोहब्बत करनी है। क्योंकि नमाज बेसिकली अपने रब के साथ एक गुफ्तगू और एक ताल्लुक़ का नाम है, एक रिलेशनशिप का नाम है। तो 5 वक्त का अपने आप को नमाजी बनाएं, पाबंद बनाएं। ये आज की व्लॉग्स का मेरा दूसरा पॉइंट है। और जो तीसरा पॉइंट है आज की व्लॉग का, और वो है हमेशा सच बोलना। मैंने देखा है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे माहौल में अक्सर और बेशतर माजरत के साथ लोग झूठ पे मबनी बातें करते हैं, फेक प्रॉमिस करते हैं और अपनी लाइफ में झूठ को प्रेफर करते हैं, झूठ को डुप्लीकेट करते हैं। मैं आपको बड़े यकीन और बड़े वसूख से ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी से झूठ को किल कर दें, झूठ को निकाल दें, झूठ को मार दें तो आप इंशाल्लाह दुनिया में भी सुख सुकून आपकी लाइफ में भी होगा और इंशाल्लाह आखिरत में भी आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अब ये जो 3 चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इन पे अगर आप सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 डेज़ आप अगर रेगुलर अमल करना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह आपकी शख्सियत में बेहतरी आएगी, आपकी हैबिट्स बहुत अच्छी हो जाएंगी और मुआशरे के अंदर आप एक बाकिरदार इंसान बन जाएंगे। और एक बात याद रखिएगा, इंसान मर सकता है लेकिन किरदार कभी नहीं मरता, शख्सियत कभी नहीं मरती। तो आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशन बटन प्रेस कर लें, लाइक कमेंट्स लाजमी किया करें और फरोग दिली के साथ किया करें। कंजूसी अच्छी बात नहीं है, सीखने का मौका मिलता है। कहा जाता है माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करना चाहिए। हर इंसान को सीखना चाहिए, हर इंसान को लर्निंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपके लिए स्पेशल दुआ गो, डॉक्टर आमिर शहजाद, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच।